नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आज प्रस्तुत है कहानी शेर का दांत। तो चलो दोस्तों, ये कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक छोटा सा गांव था जिसमें भोला नाम का एक व्यक्ति रहता था। भोला जंगल से बांस काट कर लाता। वह और उसकी पत्नी दोनों मिलकर घर के आंगन में बांस की टोकरी बनाया करते और उसे नगर की हाट में बेचा करते। भोला की पत्नी गर्भ से थी। एक दिन वह बहुत परेशान और चिंतित दिख रही थी। भोला ने उससे चिंता का कारण पूछा। भोला की पत्नी गोमती ने कहा, मुझे गर्भ धारण किए हुए 9 माह से ऊपर हो गए, किंतु प्रसव होने का नाम नहीं ले रहा। तुम जाकर मंगरू बाबा से पूछ कर आओ। भोला अपनी पत्नी गोमती के कहने पर मंगरू बाबा के घर पहुंचा और उसने सारी बात मंगरू बाबा को बताई। मंगरू बाबा ने भोला की बात सुनकर मोर के पंख से धरती पर वृत्ताकार रेखाएं खींचना शुरू किया। वह रेखाएं खींचता, फिर उंगलियों पर कुछ गिनता, चिंतन मनन करता, आंखें बंद करता, कुछ मंत्रों का जाप करता। यह प्रक्रिया वह कुछ देर तक लगातार करता रहा। कुछ देर बाद उसने वृत्ताकार रेखाएं खींचना बंद कर दिया। भोला ने डरते हुए पूछा, का भयो महाराज। मंगरू मंगरू बाबा को जादू टोना और ज्योतिष विद्या में महारत हासिल थी। सारे गांव में इस बात की चर्चा थी कि उसकी भविष्यवाणी कभी गलत साबित नहीं होती। मंगरू बाबा ने गंभीर मुद्रा बनाकर कहा, आज से ठीक 1 माह के बाद तुम्हारी पत्नी एक पुत्र को जन्म देगी। लेकिन भोला ने व्याकुल होकर कहा, लेकिन क्या बाबा, कुछ तो कहो। मंगरू बाबा ने गंभीर होकर कहा, तुम्हारे पुत्र पर एक शेर की छाया पड़ी है। पूर्व जन्म का प्रारब्ध है। जब तुम्हारा पुत्र युवा होगा और विवाह के उपरांत जब वह जंगल में बांस की लकड़ी काटने जाएगा, तब एक शेर के आक्रमण से तुम्हारे पुत्र की युवावस्था में मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर भोला के मानो पैरों की जमीन खिसक गई। भोला की आंखें भर आईं। वह सोचने लगा, जिस पुत्र ने अभी संसार में जन्म भी न लिया, उसकी मृत्यु पूर्व में ही निश्चित हो चुकी है। उसने रोते हुए कहा, महाराज, क्या कोई उपाय नहीं है इस भविष्य को बदलने का। मंगरू बाबा ने सिर झुकाते हुए कहा, कर्म फल और मृत्यु का विधान भला कौन बदल सका है। मंगरू बाबा ने यह कहकर अपनी आंखें बंद कर ली और वह मंत्र जाप करने लगा। भोला भारी मन से अपने घर लौट आया। उसने अपनी पत्नी गोमती को मंगरू की भविष्यवाणी के विषय में कुछ न बताया, केवल इतना ही कहा कि 1 माह के बाद बिना किसी परेशानी के तुम एक पुत्र को जन्म दोगी। यह सुनकर उसकी पत्नी गोमती बेहद प्रसन्न हुई। 1 माह के बाद भोला की पत्नी गोमती को प्रसव वेदना हुई। उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। भोला ने अपने पुत्र का नाम महतो रख दिया। धीरे धीरे महतो बड़ा होने लगा। दिन गुजरने लगे। कुछ वर्षों बाद वह युवा हो गया। वह अपने पिता के साथ जंगल जाने की जिद करता, परंतु भोला टाल देता। कहता कि तुम घर पर मवेशी की देखभाल करो, मेरे हाथ पैर चलते हैं, तुम्हें लकड़ी काटने का अभ्यास नहीं है, अभी कुछ दिन ठहरो। मैं तो कहता, बाबा, गांव के लोग क्या कहेंगे कि तुम्हारे बाबा तो जंगल में लकड़ी काटने जाते हैं और तुम घर पर पड़े पड़े रोटी तोड़ते हो। बाबा, मुझे भी तुम्हारे साथ जंगल लकड़ी काटने जाना है। बेटा जिद करता, परंतु भोला हर बार महतो की बात को टाल देता। एक दिन गोमती ने कहा, पुत्र जवान हो गया है, अब हमें इसका विवाह कर देना चाहिए। भोला को मंगरू बाबा की भविष्यवाणी याद आ जाती है तो उसका हृदय भय से कांप उठता। महतो के लिए विवाह के अनेक रिश्ते आते, परंतु भोला हर रिश्ते को टाल देता। महतो गांव में दूध बेचने जाया करता था। एक दिन उसकी निगाह गांव की एक युवती जमुना पर पड़ी, जो अपनी जमीन पर घास खोद रही थी। दोनों की परस्पर नजर मिली और प्रेम का अंकुर फूट पड़ा। महतो ने कुछ दिनों के बाद अपने मन की बात अपनी माँ गोमती को बताई। गोमती ने भोला से कहा, अजी लड़के को कब तक कुंवारा घर पर बैठाकर रखोगे? यदि तुमने पुत्र का विवाह न किया तो मैं अन्न जल ग्रहण सब न करूंगी, सब कुछ त्याग दूंगी। भोला को गोमती की जिद के आगे झुकना पड़ा और उसने महतो का विवाह कर दिया। कुछ दिन प्रेम पूर्वक गुजरे।
एक दिन जमुना ने महतो से कहा, अजी अब हमारी भी घर गृहस्थी बढ़ेगी, हमें अपनी अलग झोंपड़ी बसा लेनी चाहिए, क्या कहते हो? महतो ने दूसरे दिन ये बात डरते डरते अपने पिता भोला भोला से कही कि पिताजी मुझे अपनी अलग झोंपड़ी बनानी है। भोला ने कहा, अरे बेटा अलग झोंपड़ी का क्या करोगे, ये झोंपड़ी भी तो तुम्हारी है। महतो ने कहा, बाबा जमुना गर्भ से है, दूसरी झोंपड़ी तो बनानी ही पड़ेगी। अब आप घर पर विश्राम करें, जंगल से बांस की लकड़ी मैं काट कर लाया करूंगा। भोला को मंगरू बाबा की भविष्यवाणी फिर याद आ गई। उसने महतो से मना कर दिया। तभी गोमती ने चीख कर कहा, अजी कब तक ऐसे घर में लड़के को बिठाए रखोगे, उसकी भी तो गृहस्थी है, कल बच्चे होंगे, जाने दो लकड़ी काटने। भोला ने मन मारकर महतो को जंगल से लकड़ी काटने की आज्ञा दे दी। भोला ने महतो से कहा, तुम जंगल से लकड़ी काटने जा सकते हो, पर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। महतो ने कहा, ठीक है। पिताजी दोनों बाप बेटे दूसरे दिन जंगल में लकड़ी काटने निकल गए। महतो लकड़ी काटने लगा, भोला कुल्हाड़ी लेकर झाड़ियों में छिपकर बैठ गया कि कहीं कोई जंगली जीव उसके पुत्र पर हमला न कर दे। मंगरू की भविष्यवाणी सच साबित हुई। अचानक से एक शेर के गुर्राने की आवाज सुनाई दी। शेर को सामने देखकर महतो हक्का बक्का रह गया। शेर ने महतो पर जैसे ही हमला बोला, भोला ने बिजली के समान फुर्ती दिखाते हुए शेर पर कुल्हाड़ी से 2 बार कसकर किए। शेर वहीं पर ढेर हो गया। शेर को मरा समझकर भोला बहुत प्रसन्न हुआ। मैं मनी मन सोचने लगा कि मैंने मंगरू की भविष्यवाणी गलत साबित कर दी। उसने अपने पुत्र को गले से लगा लिया। उसे ऐसा महसूस हुआ कि मानो उसने अपने पुत्र को इस मृत्यु के अभिशाप से हमेशा के लिए मुक्त कर दिया हो। मैं तो अपने पिता के हौसले को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसकी छाती गर्व से ऊंची हो गई। पिता पुत्र मरे हुए शेर को घसीट कर गांव ले आए। महतो ने अपने पिता की बहादुरी का किस्सा सारे गांव को सुनाया। भोला ने अब जाकर गोमती को मंगरू की भविष्यवाणी के बारे में बतलाया। ये सुनकर गोमती भावुक हो गई। फिर कुछ देर बाद प्रसन्न होकर बोली, चलो अच्छा हुआ मौत की बला टली। भोला अति उत्साह के साथ गांव वालों को बताने लगा कि मैंने मंगरू बाबा की भविष्यवाणी गलत साबित कर दी। गांव के लोग भी ये सुनकर आश्चर्यचकित हो गए। उस मरे हुए शेर को देखकर महतो को अचानक कुछ सूझा। उसने सोचा इस मरे हुए शेर के दांत को ताबीज बनाकर गले में पहन लेना चाहिए। उसने मरे हुए शेर के मुंह में दांत निकालने के लिए जैसे ही शेर के मुंह में हाथ डाला, शेर मरा नहीं था, मूर्छित था। जैसे ही महतो ने शेर के मुंह में हाथ डाला, शेर ने फुर्ती से पलटी मारी और महतो के हाथ को कंधे से एक झटके में उखाड़कर अलग कर दिया और जंगल भाग गया। क्षण भर में महतो के प्राण पखेरु उड़ गए। सारा गांव अत्यधिक भयभीत हो गया और हक्का बक्का रह गया। भोला जड़वत खड़ा रहा। गोमती और जमुना दहाड़े मारकर रोने लगी। महतो की लाश खून से लथपथ धरती पर पड़ी थी। भोला के कान में मंगरू बाबा की भविष्यवाणी गूंज रही थी। शेर की छाया पड़ी है तुम्हारे पुत्र पर, मृत्यु का विधान भला कौन टाल सका है। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।